बच्चों बुजुर्गों को अस्सलाम वालेकुम। आप में से कुछ लोग तो मुझे मेरा तारुफ है उनके साथ, तो जो लोग नहीं जानते उनको मैं बताऊं, मेरा नाम जो है वो डॉक्टर इशरत सजाद है और इसी मीरपुर के हल्के से मेरा भी ताल्लुक है जिधर आप रह रहे हैं। मेरा आपके पास आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है और वो ये है कि इस इलेक्शन में जो 2021 का इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें मैं खुद आज़ाद उम्मीदवार के हैसियत से एक इलेक्शन जो है उसका एक पार्टिसिपेंट बन रही हूँ, यानी मैं भी इलेक्शन लड़ रही हूँ। और मेरी तमाम बहनों से, भाइयों से, बुजुर्गों से दरख्वास्त है कि इस इलेक्शन में आप जो है एक तहिया कर लें कि अपना वोट ऐसे बंदे को नहीं देना कि जो आता है वोट लेता है और 5 साल आपको शक्ल भी नहीं देता। हम सब ये अगर तैयार कर लें तो एक ऐसा बंदा आपको समझा सकते हैं जो आपके अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचेगा, जो एक आदमी के आम आदमी के बारे में सोचेगा, आपकी तकलीफों के बारे में सोचेगा। और वो बंदा वही हो सकता है और वही हकीकी नुमाइंदा है कि वो बंदा जो आप में से हो, जिसको आपकी तकलीफ का इल्म हो, जिसको ये पता हो कि गर्मी की शिद्दत क्या है, जिसको ये पता है कि सर्दी में अगर छत का पकड़ी है, बच्चे सर्दी से ठुकरा रहे हैं तो उसको किस तरीके से उसको तकलीफ पहुंच रही है। तो एक ऐसा बंदा है जिसने ना गर्मी देखी है, ना सर्दी देखी है, ना कोई तकलीफ देखी है, और इस गर्मी का जो टेम्परेचर उसको अंदाज़ा भी नहीं है, इसी के कमरों में बैठ के वो सिर्फ फैसले करते हैं, उनको वोट नहीं देना। मैं आपकी बहन हूँ, आप में से हूँ, आप अपने वोट को जो है, मेरी दरख्वास्त है या मेरे यहाँ पे आने का मकसद भी यही है कि आप अपना वोट जो है अपनी बहन को दें ताकि आप अपने मसाइल अच्छे तरीके से मुझ तक लेकर आ सकें। घर में जो ख़वातीन होती हैं, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगी, ख़वातीन इसलिए ज़्यादा मसले फेस करती हैं कि आदमी जो है, हमारा एक सिस्टम है, कल्चर है मुसलमान, ये हमारे सिस्टम चलता आ रहा है कि आदमी जो है जरिया माश के लिए बाहर जाता है, रोज़ी कमाता है, तो ख़वातीन जो है घरों में रहती हैं और घर का जो काम काज है उसको, तो इसलिए ख़वातीन को ज़्यादा मसाइल होते हैं, ज़्यादा मसले, यानी आपको एक बच्चे की तालीम से लेकर बाकी जो घरेलू माशी सिस्टम है उनको पूरा करना, बिल ये वो जो भी सूरत हाल है उससे ज़्यादा आप ज़्यादा सफ़र करती हैं, ज़्यादा तकलीफ करती हैं। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि अपनी बहन को वोट देकर अपने हकूक़ का नुमाइंदा चुनें। आप अपने बारे में बात करने वाले नुमाइंदे को आगे लाएं, जो आपकी तकलीफ को लेके जाए, आपके मसाइल को सुनकर आगे जो हल करवाएं। हमारा कोई एक मसला नहीं है, हमारा मसला तालीम का भी है, सेहत का भी है, रोडे नलके टूटियाँ, हम इनके ऊपर बात इसलिए नहीं करते कि अगर ये रोडे सोने की मैं आपको बना के दे दूँ तो आपके पेट में 2 रोटियाँ नहीं जाएंगी तो आपको फायदा नहीं। यहाँ पे महल बना दिए जाए लेकिन आपको 2 रोटी में असर नहीं है तो आपको उनका कोई फ़ायदा नहीं। सबसे पहले आपका पेट है, आपकी सेहत है, आपकी ज़िंदगी है। ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती है, हर चीज़ दोबारा मिल जाती है, उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं। जितने नुमाइंदे आपके पास आए वो अपने मसाइल, अपनी चीज़ें, अपनी बातें करके सुनाकर आपको एक अट्रैक्शन देकर चले गए, अपना वोट लिया और यहाँ से चले गए। मैं किसी सूरत में भी ये नहीं कह रही हूँ कि आदमी है और औरत अलग है और उनकी कोई जंग है। जितना कीमती वोट आदमी का होता है उतना ही कीमती वोट औरत का भी होता है। कभी आपने वोट का गलत इस्तेमाल कर दीजिएगा या ये कहने पे कि फलां की का शिमला नहीं ये हो रहा है, फलां की नाक कट जाएगी क्योंकि वोट हमने इसको देना है, ऐसा मत। वोट आप अपनी सोच समझ के देंगे, ऐसे बंदे को दें जो आपका काम करे, ऐसे बंदे को दें जो आपके आगे मामला को हल कर सके, जो अपने मसाइल हल कर सके। ऐसे बंदे को वोट देने का कोई फ़ायदा नहीं जो यहाँ पे आते हैं 5 साल के बाद आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, वोट देकर चले जाते हैं। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को मेरी बातें समझ आ रही हैं। अगर कोई समझ नहीं आती आपने मुझसे पूछना है और किस तरीके से हमने इसको लेकर चलना है वो भी आप आज हम पहले बैठ के बात करेंगे, डिसाइड करेंगे कि हमें आगे अपना लाया बन क्या तय करना है। हम जो ज़िंदगी गुजार चुके हैं 2 दिन जो हमारी ज़िंदगी है थोड़ी गुजर गई है, बाकी जो रह गई है वो भी गुजर जाएगी और अल्लाह इसको अच्छे तरीके से गुजारे। लेकिन जो हमारे आने वाले बच्चे हैं उनके लिए हम क्या कर रहे हैं? हमने उन बच्चों के मुस्तकबिल को क्या आया सेव किया? जो तकलीफ़ें मैंने आपने मेरी बच्चियों ने फेस की हैं, क्या हम यही चाहेंगे कि हमारी बच्चियाँ भी वो मसले देखें, वही मसाइल उनको भी नजर आए? इंसान की सबसे कीमती चीज़ उसकी औलाद होती है, सबसे कीमती चीज़। औलाद पे कम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, तो आप नहीं चाहते कि आप अपनी औलाद के लिए कोई ऐसा काम करें कल आने वाले टाइम में। आज
पॉलिसी साहब ने कोई एक दरख्त नहीं छोड़ा हुआ, कोई उसके प्लानिंग नहीं की हुई, जंगली हयात बाकी कोई एक चीज देखते हैं, नाली टूटी, ये जो रोडे हैं इनके अंदर आपको ऐसा फंसाया, ऐसा उलझाया कि आप इन्हीं के चक्करों में पड़ गए और इसको जिंदगी गुजर रही है। आप जिस रोड से गुजर के आ रहे हैं वहाँ से जिंदा रह रहे हैं ना, सुबह उठते हैं तो माश के आदमी चले आते हैं, जो बहने बेटियाँ काम करते हैं वो भी चली आती है, वापस आते हैं 4 पैसे घर में आके रोटी लेकर आते हैं। जिनके घर में नहीं होते मसाइल हैं, उनके इशूज़ हैं ना, वो कैसे हल होंगे? रोडे बनाने से? रोडे बनाने से कभी भी मसले हल नहीं होंगे। और आपके पास जो दावेदार आते हैं ना, कोई भी आते हैं तो अपना जो है सोच को बदलें। और ये जो कल्चर है ना कि 5 साल के बाद एक ही बंदा आता है, चेहरा बदल के। अभी आज मैं अखबार में पढ़ी थी, किसी एक लीडर ने एक खबर लगाई हुई थी और खबर ये थी कि मीरपुर के दुश्मन मिलकर चाहते हैं कि वो मुझे हराएं। तो वो मेरे मुखातिब कान खोल के सुन लें कि मीरपुर के दुश्मन नहीं चाहते आपको हराएं, मीरपुर के बेटे बेटियां वफादार चाहते हैं कि आप ना आए असेंबली में। मीरपुर के पाकिस्तान वो ये चाहते हैं कि ऐसे जल्लाद लोग आगे ना आए कि जो बहनों का, बच्चियों का, बच्चों का नहीं सोचते। वो खुददार लोग हैं, वो जानतदार लोग हैं। वो ये चाहते हैं कि हम इस दफा फैसला कर दें और वो फैसला करें कि जो ये जो चमक धमक लेकर आते हैं इसके खिलाफ करें। तो कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता कि वो आए 5 साल के बाद और यहाँ पे ड्रामे करें, वोट लें और चले जाएं। हमारे जो बच्चे खड़े हैं, ये भाई खड़े हैं, 16 साल आप जमा पूंजी इकट्ठी करते हैं ना, थोड़ा जमा करके बच्चों की तालीम में लगाते हैं। 16 साल के बाद एक डिग्री लेते हैं और 16 साल के बाद वो डिग्री किसी काम की न रहे, बच्चा आपका काम न करेगा तो किस काम की? किसी काम की नहीं है ना। आप आखिर में यही कहेंगे कि हमारे लिए इसका क्या फ़ायदा? ये जो बच्चे भाई मेरे बाहर खड़े हुए यहाँ पे आते हैं, इनको जी यहाँ पे तैयार कर लें, इनको जहन साजी कर लें कि यहाँ पे वोट दे दें, हम तुमको तो पैर पकड़ेंगे आपके आगे। लेकिन इस दफ़ा आपने नहीं आना, इस दफ़ा कोई फैसला ऐसा नहीं करना जो इनके खिलाफ ना जाता हो। हर दो सूत्रों में अपनी बहन का साथ देना है, अपनी बहन को असेंबली तक पहुँचाना है और उसके बाद आपकी बहन हार और जीत उस रब्बे कायनात की हार मैं हारूँ या जीत, हर दो सूत्रों में मैं अपने बहन के पीछे खड़ी हूँ। आप आवाज़ दें, मैं आपके साथ हूँ। कोई मसला होता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जहाँ आप समझते हैं कि आपकी बहन उसको हल कर सकती है, मैं आपके साथ हूँ। फिर दूसरी बात, अपने वोट को कभी गलत जगह डब्बे में मत डालना। रोटी रोजी का जिम्मा किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में। ये इलेक्शन चले जाएंगे, ये पैसे भी चले जाएंगे, चमक धमक भी चली जाएगी, लेकिन 5 साल जाबर आपके ऊपर बैठ जाएंगे और जब आप कहेंगे ना आए हमारे ये मसले हैं, कहेंगे हमने तो पैसे देके वोट किया। ये करते हैं ये, और ये इसकी तारीख खत्म करेंगे। तो आपने इसमें नहीं आना। आप इस दफ़ा फैसला कर लें, आप अपने तैयार कर लें, इस दिल में बिठा लें कि हमने इस चमक के अंदर नहीं आना। ये टाइम है, मुश्किल टाइम है, गुजर जाएगा मेरी बहनों। आपने ही फेस करना है, हमने करना है, हमने मिलके करना है। लेकिन किसके लिए करना है? इस मासूम बच्चे के लिए, वो जो गोद में छोटा बच्चा बैठा है उसके लिए, इस बच्चे के लिए। हमने अपनी नस्ल के लिए फैसले करने हैं। तो अपनी नस्ल के जब फैसले होते हैं तो 5,000 10,000 के फैसले नहीं होते। तो आप आखिर में मैं ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, मेरे थोड़ा बहुत कह को बहुत कुछ करिए, हलफ दें कि मुझे आप वोट दे के सर्दी तक पहुँचाएँ। आपको मेरी बातें समझ आए, हाथ उठाएँ हाथ, और आज हलफ दें कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह। अपना वोट, मैं ये नहीं कहती हूँ अगर आपके ध्यान में नहीं आता मेरा, लेकिन ऐसे बंदे को ना दें जो नस्ल उसको कभी भी वोट नहीं देना। आप फैसला कर लें कि इस दफ़ा वोट हमने सही इस्तेमाल करना है, सोच समझ के करना है, किसी की कैश में वोट नहीं देना। मंशूर पढ़े, मेरा मंशूर भी आपके पास आएगा, तो पढ़ें और लगता है कि ये बहन अगर कहीं मेरे काम आ सकती है या ये जो मंशूर लेकर आई है इस पर अमल दरामद करवाएगी और करेगी तो फिर मुझे वोट देगी। इसके अलावा नहीं तो ठीक है। मैं